नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल गरिमा मैशअप में हार्दिक स्वागत है। आज मैं काशी के महत्व का तीसरे अध्याय का वर्णन करूंगी। चलिए अब शुरू करते हैं। तृतीय अध्याय। भृगु मुनि ने कहा कि हे ऋषियों, जिस काशी में पतितोद्धारिणी श्री गंगा जी और मणिकर्णिका कुंड श्री साक्षात आदि शिवलिंग विश्वनाथ जी विराजमान है, उस काशी के महत्व को मैं क्या ही कह सकता हूँ। जिस पुरुष ने काशी में वास करके कोई पाप कर्म किया, उसकी 3000 वर्ष रुद्र पिशाच होना पड़ता है। इसलिए काशी में रहकर सदैव धर्म का आचरण करें। श्री विश्वनाथ जी काशी में रहते हुए समस्त जीवों को तारक मंत्र का उपदेश करते हैं, जिसके प्रताप से वह अवश्य ही मोक्ष को प्राप्त होता है। एक समय सरस्वती नदी के किनारे वशिष्ठ जी के पास वामदेव मुनि आए और परस्पर वार्तालाप श्री काशी धाम के महत्व का वामदेव ने वर्णन करते हुए कहा कि हे तपोवन, श्री विश्वनाथ जी का क्षेत्र जो काशीपुरी है, उसमें पाप और पुण्यात्माओं को श्री शिव जी शुभ गति देते हैं और आप सदैव काशी में वास करते हैं। परलोक या वाराणसी शंकर जी का आनंद वन है। यद्यपि पृथ्वी में अनेकों ही तीर्थ हैं, परंतु सुधारने के लिए काशी ही है। यहाँ के पुण्य का भाव अनंत है। जो कोई यहाँ पर 1 वर्ष भी ब्राह्मण को बराबर भोजन देता है, तो उसको गंगा जी की जितनी बालुकाएं हैं, उतने वर्ष भोजन देने का फल प्राप्त होता है। जो पुरुष काशी में सदैव वास करते हैं, वे शिव समान हैं। इस भांति वशिष्ठ और वामदेव वार्ता कर दोनों ही ऋषिवर्य काशी को चल दिए। काशी के निकट आए तो जंगल में विकरालोन्माली राक्षस की अनेक निशाचर अस्त्र लिए दिख पड़े और उक्त राक्षसों के स्वामी डक नाम के राक्षस ने वशिष्ठ और वामदेव से वार्तालाप करके कहा कि हे राक्षसों, इन दोनों पुरुषों को शीघ्र मार डालो। इन्हीं वशिष्ठ के पुत्र पराशर ने नाना प्रकार के घातक यज्ञ करके सकुटुम्ब हमारे पिता को मार डाला है। यह आज्ञा पाए ज्यों ही निशाचर लोग वध हेतु दौड़ पड़े, त्यों ही श्री शंकर जी ने क्रोध करके अपने तीसरा नेत्र खोलकर राक्षसों को भस्म कर दिया और वशिष्ठ और वामदेव जी का कष्ट दूर कर अंतर्ध्यान हो गए और वे दोनों मुनि काशी में आए। मुनियों ने 3000 वर्ष तक तपस्या करके शंकर जी को प्रसन्न किया और विश्वनाथ जी से निरंतर काशीवास करने का वर प्राप्त कर निवास करने लगे। जो कोई यात्री उन मुनियों के स्थान पर जाकर दर्शन करता है और इस कथा को सुनता है, तो उसके काशीवास करने में जितने विघ्न हैं, वे नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार हम तीसरा अध्याय समाप्त कर रहे हैं। अब मैं आपको चौथा अध्याय बताऊंगी, जिसमें और भी नई नई चीज़ें आपको काशी के महत्व के बारे में मिलेंगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।